हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वारले लूप टेस्ट। वारले लूप टेस्ट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ फॉल्ट लोकलाइजेशन एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लोकलाइजेशन। दो तरह के फॉल्ट होते हैं भूमिगत केबल में, एक अर्थ फॉल्ट होता है, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। उसको किस पॉइंट पे फॉल्ट है, क्योंकि ये भूमिगत होते हैं, जब इनके अंदर केबल होते हैं, फॉल्ट होने के बाद हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो वो किस जगह पे फॉल्ट हुए हैं उसको पता करने के लिए वारले लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इस फॉल्टी पॉइंट को पता करने के लिए मुर्रे लूप टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमने अलग एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो जानना यहाँ पे एक बात ये होती है कि वारले लूप टेस्ट अगर मुर्रे लूप टेस्ट से ही अगर पता किया जा सकता है तो हम वारले लूप टेस्ट क्यों लाएं, ये भी एक मेथड क्यों आया। तो ये दोनों में बेसिकली एक अंतर होता है जिसको जिसकी वजह से मुर्रे लूप टेस्ट अलग होता है और वारले लूप टेस्ट अलग होता है। बेसिकली पहला अंतर, दोनों अंतर हम पहले जान लें, उसके बाद से हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे किस पॉइंट पे फॉल्ट है उसको कैसे निकाला जाए। पहले हम इसका अंतर जान लेते हैं। दो अंतर होता है। पहला अंतर ये होता है कि मुर्रे लूप टेस्ट में ये हमारा, मान लीजिए अगर ये फॉल्टी पॉइंट है तो यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस जो है ये हमको पता रहेगा, पहले से ही पता होना चाहिए। मुर्रे लूप टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, मुर्रे लूप टेस्ट में ये टेस्टिंग पॉइंट, मान लीजिए हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट से फॉल्टी पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमको पता होना चाहिए। और वारले लूप टेस्ट में ये हमको नहीं भी पता रहेगा। अगर ये हमको नहीं भी पता रहेगा तो इसको हम वारले लूप टेस्ट से इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम फॉल्टी पॉइंट को निकाल लेंगे। जबकि मुर्रे लूप टेस्ट में ये हमको पता होना ज़रूरी है। दूसरा अंतर ये होता है, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हमारा ये होता है कि ये रेजिस्टेंस जो है जब बहुत हाई होता है, जब ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तब वहाँ पे मुर्रे लूप टेस्ट फेल हो जाता है, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। जबकि वारले लूप टेस्ट में ये रेजिस्टेंस हाई होने के बाद भी ये उससे हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा दो बेसिकली मेन डिफरेंस जो था वारले और मुर्रे लूप टेस्ट का। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वारले लूप टेस्ट की विधि द्वारा हम कैसे फॉल्टी पॉइंट को निकालते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग ये फिगर हम दिखाए हुए हैं वारले लूप टेस्ट का, जो है एक डायग्राम है जिसमें P और Q एक फिक्स रेजिस्टेंस है जिसको हम अनुपात भुजा भी कहते हैं। P और Q हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है, जहाँ S वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये हमारा मान लीजिए साउंड केबल, ये केबल है, एक केबल है जो फॉल्ट नहीं है, और ये केबल है जिसमें फॉल्ट हो गया हमारा, जिसमें अर्थ फॉल्ट हो गया है। तो फॉल्टी, जिस केबल में फॉल्ट होता है उसको हम फॉल्टी केबल बोलते हैं, और जिसमें फॉल्ट नहीं होता उसे हम साउंड केबल बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों केबल को हम एक लो रजिस्टेंस वायर से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके हम एक बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इसके ऋण सिरे को यहाँ पे ला करके एक कुंजी हमारा केबी लगा देते हैं, और एक पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट से एक पॉइंट ला करके हम यहाँ कर देते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है ये हम अर्थ कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा फॉल्टी पॉइंट है जो कि अर्थ में हमारा फॉल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली निकालने के लिए फिगर आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा और देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ से ABCD, यहाँ पे सॉरी ये फॉल्टी पॉइंट F मान लीजिए, ABC यहाँ से ले करके फॉल्टी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस हमारा R है, ठीक। और फॉल्टी पॉइंट से टेस्टिंग पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा X है। ये हमको फिगर में मानना पड़ेगा, ये फिगर आपको तैयार होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। ये हमारा निकालना ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए एक L मीटर का केबल है, उसकी जो रेजिस्टेंस है हमारा स्मॉल r ओम है। इतना मानने के बाद हम आगे चलते हैं। अगर देखिए कुंजी केबी को अगर हम स्टड 1 यानी इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं, तब हमारा जो है एक गैलोमीटर जो है बैलेंस कंडीशन में यानी इसमें विक्षेप जो है 0 दिखाएगा। जब शून्य विक्षेप दिखाए तो हमारा वी डिस्टेंस से
व्हीटस्टोन सेट की विधि से हमारा क्या होता है, P/Q, यानी P/Q इक्वल टू R/S होता है बेसिकली हमारा व्हीटस्टोन सेट को फार्मूले से। तो R जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जगह पे हमारा बेसिकली यहाँ से ले करके R यहाँ तक आएगा हमारा R, और फिर ये भी ऐड है क्योंकि हमारा टेस्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो R+X अपान, अब देखिए जहाँ पे यस होता है, यस है हमारा वेरिएबल है क्योंकि ये परिवर्ती प्रतिरोध है। तो बैलेंस कंडीशन में यदि मान लीजिए हमारा जो यस है वो S1 है, ठीक। जब ये पॉइंट 1 पे हम ये स्टेट को टच कराए हैं तो मान लीजिए उस कंडीशन में S1 रेजिस्टेंस पे हमारा जो है ये बैलेंस हो गया। तो ये हो गया P/Q इक्वल टू R+X अपान S1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे R+X इंटू Q इक्वल टू PS1। ये पक्षांतर की विधि से हमने निकाल लिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली जब हम कुंजी को 1 स्टड पे लगा करके इस ब्रिज को हम बैलेंस कंडीशन में लाए हैं, तब जो हमारा आ गया ये इक्वेशन, ये 1 हम मान लीजिए आ गया हमारा। जब हम कुंजी को, ये केबी को हम स्टेप 2 पे कनेक्ट करते हैं, 2 पे करने का मतलब ये जब हमारा अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, देखिए ये अर्थ है, अर्थ में जब हम कनेक्ट कर देंगे तो ये जो फॉल्ट है हमारा ये भी अर्थ है, तो बेसिकली दोनों यस, तब हमारा जो ये ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में आएगा तो हम व्हीटस्टोन सेट के नियम से P/Q, ये बेसिकली आ जाएगा हमारा P/Q और आता है इक्वल टू में R जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा क्योंकि ये पॉइंट पे हम यहाँ कनेक्ट करिए हैं, यहाँ किएगा मतलब यहीं पे ये भी अर्थ है ये भी अर्थ, तो यहाँ पे होगा। तो हमारा बेसिकली R, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपान, अब देखिए ये X जो है अब यहाँ से ले करके यहाँ तक, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर यहाँ तक लगा है, यहाँ से ले करके ये हमारा बेसिकली दो रेजिस्टेंस जुड़ेंगे आपस में। तो X प्लस, अब मान लीजिए स्टेप 2 पे जब हम यहाँ 2 पे कनेक्ट किए हैं तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब इसको जीरो विक्षेप लाने के लिए हमारा बेसिकली आ गया मान लीजिए S2 रेजिस्टेंस पे जो है ये विक्षेप जीरो दिखाया, तो ये हमारा हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/X प्लस S2। इसको समझ लीजिए कि यही मेन इसमें कंसेप्ट है जो समझने वाला है। अब यहाँ से इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो X प्लस S2 इंटू QR ये हमारा निकल जाएगा। अब देखिए बेसिकली हमारा यहाँ से निकलेगा, सॉरी हम यहाँ इसको कैलकुलेट न कर करके इसी इक्वेशन में जो आया हुआ है P/Q इक्वल टू R/X प्लस S2 है। अब दोनों तरफ हम दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देते हैं तो इस इक्वेशन पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा बेसिकली P+Q/Q इक्वल टू R+X प्लस S2/X प्लस S2। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इतना आने के बाद अगर यहाँ से हम इसको इधर पक्षांतर कर दे और इसको इधर पक्षांतर कर दे तो हमारा हो जाएगा P+Q इंटू X प्लस, सॉरी इसको ऐसे मत करिए, अगर यहाँ से इसका मान हम निकाल देते हैं X प्लस S2 इक्वल टू, अब ये देखिए R+X प्लस S2 अपान P+Q, और ये बेसिकली देखिए Q जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो R+X को हम अलग ले लिए, इसके साथ भी Q हो जाएगा और इसके साथ भी Q हो जाएगा। बेसिकली अगर ये कोष्टक में R+X प्लस S2 करें तो एक ही Q होगा, लेकिन हम दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। अब यहाँ से हम अगर X का मान निकालें, कैपिटल X का मान निकालें तो हमारा हो जाएगा Q R+X प्लस
QS2 अपान P+Q माइनस S2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे x इक्वल टू सॉरी, तो R, इसको देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, R क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस QS2 माइनस, ये देखिए यहाँ देखिए, इसको जब इधर ये भी कैलकुलेट होगा इसमें तो आ जाएगा PS2 और ये माइनस QS2 अपान P+Q, इतना आ जाएगा। अब इसको जब हम फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये QS2 और QS2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ से, देखिए Q बाहर ही रहने दीजिए, R प्लस एक्स, फिर आ जाएगा हमारा माइनस PS2, यहाँ बच रहा है PS2 अपान P+Q, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए QR प्लस एक्स, समीकरण 1 में हमारा निकला हुआ है Q इंटू R प्लस एक्स इंटू Q इक्वल टू PS1, तो इस जगह पे हम ये वैल्यू PS1 रख सकते हैं। तो आगे देखिए, इसको जब हम रखेंगे तो आ जाएगा हमारा बेसिकली, देखिए बेसिकली हमारा आ जाएगा x इक्वल टू PS1 माइनस PS2 अपान P+Q, ये हमारा आ गया वैल्यू, इतना ओम x का वैल्यू आ गया। देखिए हम पहले ही बताए हैं कि वार्ले लूप टेस्ट में फॉल्टी पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस जो है अगर ना भी पता रहे तो इस विधि से हम उसको क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने देखिए फिगर में हमने दिखाया हुआ है कि फॉल्टी पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है x ओम है। अब x ओम का वैल्यू देखिए PS1 माइनस PS2 अपान P+Q, S1 S2 हम वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम अपने हिसाब से वेरिएबल करके लगाए हैं एडजस्ट करके, तो S1 S2 का मान हमको पता रहेगा, P का भी मान हमको जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसका भी पता रहेगा और Q का भी मान हमको पता रहेगा। ये सारे वैल्यू पता रहेंगे तो इस फार्मूले पे रख के हम x का वैल्यू पता कर सकते हैं। जब x का वैल्यू पता चल जाएगा हमको तो हम आगे फॉल्टी पॉइंट को भी निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ तक देखिए, यहाँ से हमारा x का वैल्यू तो निकल गया। अब आगे हम कैसे, देखिए परीक्षण बिंदु, यहाँ हम लिखेंगे परीक्षण बिंदु से दोष बिंदु की दूरी। देखिए परीक्षण बिंदु हमारा फिगर में देखिएगा, परीक्षण बिंदु हमारा, एक मिनट फिगर दिखाते हैं, परीक्षण बिंदु हमारा जो पॉइंट D है यह है परीक्षण बिंदु, और फॉल्टी पॉइंट जो है हमारा F है। इसके और इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हमको यहाँ पे दूरी तो पता है नहीं कि ये कितनी है, यही हमको कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमको x का मान पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा वो हमने अभी देखा। x का मान जब हमको पता चल जाएगा तो देखिए एक चीज़ यहाँ और समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा देख लीजिए। L मीटर लंबाई का तार है, अगर L मीटर लंबाई का तार है जिसका प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, इसको हमने फिगर शुरुआत में ही वीडियो को बताया कि L मीटर का लंबाई तार है जिसका प्रतिरोध स्मॉल r है। तो अगर L मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध स्मॉल r है तो 1 मीटर लंबाई तार का प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में। 1 मीटर लंबाई तार का प्रतिरोध जो हमारा L है, अरे सॉरी R/L है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए अगर 1 मीटर लंबाई तार का प्रतिरोध जो है स्मॉल R/L है, ठीक, तो X प्रतिरोध, अब देखिए यहाँ 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध हमको पता है, X प्रतिरोध कितनी लंबाई का होगा, कितने लंबाई का होगा, इसको हमको जानना है। तो अगर हम X से मतलब टोटल प्रतिरोध में 1 मीटर के लंबाई के प्रतिरोध से भाग दे दें
तो हमारा ये दूरी पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी का प्रतिरोध हमारा है। तो ये बेसिकली ये आता है, यानी इसका दूरी निकालने के लिए हम बेसिकली क्या कर दें, टोटल प्रतिरोध में एकांक लंबाई के प्रतिरोध से भाग दे दें तो ये दूरी हमारी निकल जाएगी। करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये दूरी हमको निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दूरी इक्वल टू टोटल प्रतिरोध अपान एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा क्योंकि कुछ दूरी है। तो ये आ जाएगा एक्स एल अपान आर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये बात है, सॉरी मैंने गलती कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो तो हमारा फॉल्टी पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट के बीच का प्रतिरोध है। आर जो देखिए हमारा 2 केबल है, चूँकि हमारा 2 केबल है, फिगर में देख लीजिए, देखिए एक केबल ही है, एक केबल ही है, एक दोष रहित केबल है, एक दोष युक्त केबल है। एक का अगर प्रतिरोध स्मॉल आर है तो 2 केबल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R हो जाएगा। तो x अपान 2R अपान L, तो ये हो जाएगा x इंटू L अपान 2R। ये फार्मूला आ जाएगा हमारा। अब देखिए, सॉरी ये इतना हम कैंसिल आउट करते हैं ये जो बेसिकली हमारा मान आ गया x अपान R बाई L। अब देखिए चूँकि हमको R भी पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं रहेगा, स्मॉल और रियल तो पता ही रहेगा, तो इसके लिए हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये x और रियल ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स एल अपान आर। अगर 2 से हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 2xl अपान 2r, ये आ जाएगा 2r इक्वल टू बेसिकली हमारा देखिए केबल में हम फिगर में अगर देखें, चित्र में अगर देखें तो एक केबल ये है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक केबल ये है जिसके पूरा का रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2R इक्वल टू हमारा देखिए ये R यहाँ तक प्लस एक्स, 2R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसके टर्म में हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2R की जगह पे यहाँ देखिए 2xl अपान R प्लस एक्स। ये बेसिकली हमारा पूरा फार्मूला आ जाएगा, जिसमें हमको x भी हम लोग पिछले फार्मूले से निकल जाएगा, L का मान पता रहेगा कितने मीटर लंबाई का हमारा जो केबल है, R का मान पता चल जाएगा हमको, R का मान पता ही रहेगा कितना रेजिस्टेंस है उसका केबल का, और x का मान हम निकाल चुके। इसके विधि से इस फार्मूले पे सारा मान पुटअप करके हम फॉल्टी पॉइंट को निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।